नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम करने जा रहे हैं रीड एस्टेट की हिंदी विषय के बारे में। हिंदी विषय का हमने 3 क्लास पहले लगा ली थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर। और उसके ऑनलाइन टेस्ट भी हम कल जारी करने वाले हैं, तो वो टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं वो वर्ण विचार से ही रिलेटेड है, लेकिन ये एक स्वतंत्र टॉपिक है अलग से, जो कहलाता है शब्दकोश। यानी कि हमारी जो परीक्षा होती है एचटेट, और इसमें क्वेश्चन 2-3 बार ऐसे देखे गए हैं कि शब्दकोश में शब्दों का क्रम क्या रहेगा। ठीक है, यानी कि 4 शब्द दे दिए और उसमें से पूछेंगे कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद में कौन, यानी इनका क्रम क्या रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसके रिगार्ड जो हम आज हमारा टॉपिक जो है इसी पर फोकस्ड रहेगा। हमेशा की तरह एक बात कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो कॉर्नर पर, अगर आप वेबसाइट पर देख रहे हैं तो वीडियो कॉर्नर पर रेड कलर का वेबसाइट सब्सक्राइब का बटन होगा, वहाँ से क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर यूट्यूब चैनल पर हैं तो आप वहाँ से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। शब्दकोश देखिए, इसमें मैं 4 शब्द लिखता हूँ। अंकुर, आकाश, अलबेला, आजाद। अब ये 4 शब्द हैं, इन 4 शब्दों का क्रम क्या रहेगा, यानी शब्दकोश में डिक्शनरी में सबसे पहले इन शब्द में कौन सा आएगा, ये चीज हमने यहां से, ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो देखिए, नियम ये कहता है, अब देखिए इनको करने के लिए क्या करेंगे, इनका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, इनका पता लगाने के लिए हमें इनको जो है वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा। जैसे पहला तो है अंग, फिर है क जमा उ। ठीक है, पहले दो का कर लीजिए। ठीक है, ये है आ, फिर है क और फिर है आ। ठीक, इसके बाद में क्या है, पहला है ए, फिर ल और ए। आगे है आ प्लस ज जमा आ। ठीक है, बाकी बाद में देखेंगे। तो अब देखिए यहां पर 4 हमारे सामने हैं। अब इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, ये डिसाइड करना है। तो सबसे पहले नियम ये कहता है, अब देखिए यहां पर अंग है आ ए आ, यहां से आप क्या करेंगे, नॉर्मली अगर आपको नियमों का पता नहीं है तो आप क्या करेंगे कि जी पहले नंबर पर ये आ गया, दूसरे पर आ, यानी आ तो सेम है। ठीक है, तो यानी इन दोनों में से कोई आएगा। तो यहां पर देखिए कै, दूसरे अक्षर का देखेंगे कै और जय, तो पहले कौन आता है कै, तो दूसरे नंबर पर ये आएगा, तीसरे पर ये आएगा, और फिर जो है बच गया वो अपने आप चौथे पर हो गया। लेकिन ये अगर आपको नियमों का ध्यान नहीं है तो ये मेथड गलत है। सही क्या होगा उसके बारे में हमने क्या करना है, सबसे पहले जो ये चंद्र बिंदु वाला आता है, अगर कहीं पर है तो चंद्र बिंदु आएगा सबसे पहले नंबर पर, उसके बाद में आना है अनुस्वार को, उसके बाद में जो तीसरा नंबर है उसके ऊपर आएगा विसर्ग वाला, और उसके बाद जो है उसके बाद ए, फिर आ, फिर ई। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या रहेगा कि अंग है जो ए के ऊपर है। ठीक है, अगर चंद्र बिंदु है तो ये सबसे पहले आएगा। ठीक, अब देखिए इस नियम के अनुसार, यानी पहले चंद्र बिंदु वाला आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये विसर्ग वाला आएगा, फिर ए आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले ये, फिर ये और उसके बाद में ये, यानी ये क्रम रहता है चाहे कोई भी है। अगर मान लेते हैं क है तो एक तो है ये क, एक है ये क, और एक है ये क, तो इनमें से पहले कौन सा आएगा, तो जायज सी बात है पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा और तीसरे नंबर पर ये आएगा। इसका मतलब, इनका मतलब समझिए कि जिस वर्ण के ऊपर है वो वर्ण अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी जो है, आप अगर ये देखेंगे कि इनमें से सेम अगर हैं तो वो प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे ये देखिए, अब इस नियम के अनुसार, यानी पहले आएगा आपका चंद्र बिंदु, फिर जो है अनुस्वार आएगा, फिर विसर्ग वाला, फिर नॉर्मल जो वर्ण है, कोई भी है, एक ही बात नहीं है, कोई भी नॉर्मल वर्ण है वो आएगा। अब इसको अगर देखें जो हमने किया था, इस नियम से देखेंगे तो सबसे पहले यहां चंद्र बिंदु तो है नहीं, तो इनमें सबसे पहले क्या है, अंग है, यानी कि ये बिंदु वाला है, तो पहले नंबर पर ये आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, विसर्ग वाला नहीं है, फिर क्या है, नॉर्मल है, तो ये दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इन दोनों में से पहले आ गया। अब ये जो है इनमें से इनका तीसरा और चौथा स्थान है, कैसे होगा, ये तो पहले तो बराबर है। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा वर्ण,
दूसरा इसका कै है, इसका जय है, तो पहले कौन आता है? कै आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तीसरे पर, और ये अपने आप चौथे नंबर पर बच गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक उदाहरण और करता हूं। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप जल्दी सीख पाएंगे इसको। देखिए यहां से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अब इनको अगर आपको ये लगाना है कि क्रम में कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, तो सबसे पहले इनका वर्ण विच्छेद कर लीजिए पहले दो का। तो इसमें क्या है? ये है। इसमें क्या है? कै जमा ए। इसमें क्या है? यहां भी कै जमा ए है। इधर क्या है? कै और ये सॉरी ये हो गया। ठीक है, और आगे वह जमा ए। ठीक, अब देखिए आपका जो आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है वो यहां से क्लियर हो जाएगा कि यहां भी ये चंद्र बिंदु और यहां भी चंद्र बिंदु है, तो फिर कौन सा आएगा? पहले कौन सा आएगा? भाई चंद्र बिंदु का मतलब ये है चंद्र बिंदु किसी के ऊपर हो सकता है, तो इन दोनों में से कै और ए में से पहले कौन आता है? तो पहले ये आएगा। ठीक है, यानी ये ए है इसके ऊपर है, यानी चंद्र बिंदु आने और चंद्र बिंदु दोनों जगह है। लेकिन इनमें से क्या होगा? इन दोनों जो नीचे वर्ण है ये कौन सा पहले आता है? ये अगर ए पहले आता तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। अब तीन कै है यहां पर, ये नॉर्मल ये अनुस्वार वाला अनुनासिक है, तो चंद्रबिंदु यानी अनुनासिक वाला है। तो देखिए पहला तो इसने रोक लिया अंजीर ने, क्योंकि ए था, ए सबसे पहले आता है और ए के ऊपर चंद्रबिंदु है। ठीक, दूसरे देखिए ये तीन नॉर्मल कै है, दो नॉर्मल है, तीसरा जो है वो अनुनासिक है। तो यहां देखिए इसके ऊपर तो चंद्रबिंदु वाला है, तो पहले कौन आएगा? इन तीनों में से पहले ये आएगा, यानी कि पहला स्थान इसने ले लिया, दूसरा इसका हो गया, दो हो गए। अब देखना है हमने इनका। ठीक, अब देखिए यहां भी देखें तो समान है, यहां भी देखें समान है। ठीक है, अब आगे देखेंगे इनके आधार पर तो तय नहीं कर सकते कि तीसरे नंबर पर कौन आएगा। फिर देखिए इसमें क्या है, पहला तो ले लिया, इसमें है बै जमा ई। इसमें क्या है? इसमें है वह जमा, फिर आगे एक वह और है, फिर है आ। तो देखिए यहां तक निर्णय नहीं हो पाया कि कौन सा आएगा। उसके बाद में देखिए यहां आप देखेंगे तो बै और वह, अब दोनों में से पहले कौन आता है? तो दोनों में से पहले आता है बै। ठीक है, तो पहला दूसरा और ये हो जाएगा तीसरा, और जो बच गया उसका स्थान क्या रह गया? चौथा। तो इस तरीके से हम जो है वो कर सकते हैं इस डिक्शनरी वाले टॉपिक को। चलिए मैं एक दो उदाहरण और आपसे करवाता हूं। हाँ, कुछ जो संयुक्त व्यंजन है उसके बारे में बता देता हूं। जैसे एक है कमल, एक है क्षार, एक है श्रेय और एक है श्रेष्ठ। ठीक है, अब देखिए ये जो तीन यहां संयुक्त व्यंजन है, क्षय है ये, तो अब इनको वही तरीका है सबसे, आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगा, किसी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। बस आपने क्या करना है, कै जमा ए वर्ण विच्छेद कर लीजिए। ठीक है, इसका क्या है? कै और जमा क्षय, इसे क्षय बना था, आगे आ है। ठीक है, ये कर लिया आपने, क्षय और जमा रे था, इससे बना श्रेय। श्रेय किससे बना था? क्षय आधा और रे पूरा, इससे जो है श्रेय बना था। तो क्षय रे और आगे क्या है? ए की मात्रा है, तो ये हो जाएगा ए। ठीक है, और ये इसमें क्या होगा? ये क्षय रे और ए की मात्रा है, इसलिए ए। ठीक, अब आपने देखिए इसके आधार पर चयन करना है कि सबसे पहले कौन आएगा। तो देखिए यहां कै है, यहां कैश है, तो क्षय तो बाद में आएंगे, पहले क्या आएगा? इन दोनों में से देख लेते हैं पहले कौन आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो क्षय, ये तो दोनों डेफिनेट पता है कि ये कै वाले आगे शुरू में आएंगे, तो फिर ये दोनों लास्ट में आएंगे। तो पहला दूसरा कंपटीशन जो है वो इनमें है। तो यहां देखें कै के बाद में ए है और कै के बाद में क्षय है। यहां तो बराबर है, इसको काट दीजिए भी, यहां तो डिसीजन नहीं हो पाया कि कौन सा आएगा। इसके बाद वाला अगर देखें तो ए हो और ये क्षय है, तो ए और क्षय में पहले कौन आता है? ए आता है, तो पहला नंबर इसका, दूसरा नंबर किसका आएगा? फिर इसका, क्योंकि शुरू में ये बराबर है। ठीक है, अब लड़ाई है तीसरे और चौथे नंबर की, पहला दूसरा इन्होंने ले लिया, तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई इनमें है। तो यहां भी बराबर है, यहां भी बराबर है और यहां भी बराबर है।
तीनों यहां तक फैसला नहीं हो पाया। आगे देखिए इसमें य जमा ए, और इसमें क्या है, इसमें श और आगे ठ और ए। अब देखिए ये पहले आता है या श पहले आता है, तो पहले ये आता है इसलिए ये तीसरे नंबर पर और ये अपने आप चौथे पर बच गया। इस तरीके से आप ये शब्दकोश वाला जो टॉपिक है वो आसानी से कर सकते हैं। बस 2-4 बार ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा जहां से आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे शब्द जो है वो मिल जाए जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, और वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए।